मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, तो तब हम साथ में रहते थे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते थे, तब बहुत प्यार था। बाद में पता चला, पहली बार लाइफ में मैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कैमरे पे बात बोल रहा हूँ, पहली बार। मुझे नहीं पता ये टॉपिक क्यों शुरू हुआ, बट अब हुआ तो मैं बता रहा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि उस लड़की का नाम जो था वो भी फेक है, उसके मॉम डैड जो थे वो भी फेक है, उसके जो रिलेटिव्स थे वो भी फेक हैं। वो कौन है मुझे आज तक नहीं पता। 5 साल हो गए, 6 साल, सब कुछ फेक था, स्कैम था, मुझे फंसाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मेरे से शादी करने के लिए, फेक मैरिज, ठीक है। उसके बाद कहानी वहीं ख़त्म हो गई, अलग हो गया मैं, क्योंकि मुंबई में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जो क्राइम पेट्रोल्स में आते हैं, बट ये उससे भी बड़ा था। अगर मैं कभी खुल के बताऊंगा तो इस पे फिल्म बन सकती है। मेरे सामने एक दुनिया बनी हुई थी, बसी हुई थी, और वो दुनिया ये समझ लो AI थी। और मुझे बाद में पता चला ये सब फेक है यार। जैसे आजकल AI यूज़ करके लोग फेक फेस बना सकते हैं, फेक। मैं तो उसी पे जी रहा था, उसी दुनिया में जी रहा था, बट वो सब एकदम से ऐसे हटा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सॉरी। काफ़ी टाइम लगा मुझे उस चीज़ से निकलने के लिए, मूव ऑन होने के लिए, और अलग हो गए। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया, लाइफ में आगे बढ़ा, काम किया, मेहनत की, नाम कमाया, थोड़ा पैसा कमाया, ठीक है। अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 4 साल के बाद वो उठ के आई, उसने देखा कि अब ये कुछ बन गया है, अब ये कुछ कर रहा है, तो इससे लिया जाए। उसने पहले तो कोशिश की कि वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में। पहले वो चाहती थी कि हम दोनों वापस से मिल जाएं, साथ में रहने लगे, क्योंकि उसको बना बनाया सब कुछ मिल रहा था। स्टिल शी इज़ फ्रॉड, स्टिल शी इज़ अ स्कैमर। तो जब मैं ऐसा हूँ, आज भी मैंने उसकी रिस्पेक्ट करके बात की थी। मैं उससे जब मिला, मैंने बोला, सी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हारी लाइफ में अच्छी बनाने के लिए, मैं खड़ा हूँ, और अगर परेशान हो पैसों को लेके तो मैं पॉकेट मनी दे दूँगा, बट आप ये सब बात मत करो मेरे से, मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका। फिर कुछ दिन बाद वो आई, बोली कि मुझे पैसे चाहिए, थोड़ा मुझे बिज़नेस करना है। मैंने बोला यार ठीक है, आप 5-6 साल आपने क्या किया है, मेहनत करते, कुछ करते तो ये नौबत ना आती। मैंने बोला थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं, बट इतनी बड़ी नहीं कर सकता। शी वॉज आस्किंग अराउंड 15 लाख रुपीज़। मैंने बोला मैं कैसे दे सकता हूँ। उसको ईगो पे आ गया, बोले तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, तुम इतना अच्छा रह रहे हो, इतनी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, मेरे को चाहिए। मैंने बोला ये कौन सी ज़िद है। बोली नहीं तो मैं पुलिस केस करूँगी। मैंने बोला क्या पुलिस केस करोगी, मतलब वो मैं देख लूँगी। मैंने बोला ओके ठीक है। उसके बाद उसने जाके ट्राई किया पुलिस स्टेशन, रोज़ गई, उसकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि सब ऑब्वियसली फेक लग रहा था, सब फेक था। उनको भी दिखता है कौन रियल है कौन नहीं, बट एक लड़की है तो सुन लेते। इस इंडिया में मुझे थोड़ा सा बैड फील होता है अगर मेरी बात कहीं कोई सुन रहा है, प्लीज़ मोदी जी भी सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लॉ में चेंज होना चाहिए। लड़की की कहीं नहीं सुनवाई होती, कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे पे क्या बीती है, मेरे मॉम डैड पे क्या बीती है, मैं कितना रोया हूँ, मैंने कितना कुछ खोया है, मैंने कितना बर्बाद किया है, कोई नहीं देखना चाहता। मैं बोलता रहा कि जब उसकी कुछ नहीं सुनी तो 3-4 महीने 5 महीने उसने ट्राई किया केस करने का, कुछ तो नहीं हुआ। फिर एंड ये हुआ, मुझे और उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप आपस में बात करके सॉर्ट कर लो, इसको जो चाहिए तुम दे दो। क्या, मैंने बोला कि सर मैं पैसे क्यों दूं, मैंने मेहनत से कमाया सर, मैं पैसे कैसे क्यों दूं। ठीक है थोड़ा बहुत मैं एज अ ह्यूमन, एज अ फ्रेंड में हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। मेरे भी खुद के यार एक्सपेंसेस हैं, मेरे खर्चे हैं, मेरी मॉम है, मेरी फैमिली है, उनके लिए मुझे करना पड़ता है। आई कांट डू दैट। तो वो बोले ठीक है तुम लोग बाहर जाके बात कर लो,
और सॉर्ट कर लो। मैं बाहर निकला उसके साथ पुलिस स्टेशन के बाहर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक एक मोमेंट सीसीटीवी में भी आप देख सकते हो। बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने बोला कि मैं ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर सकता, हम आर्टिस्ट, लोग जानते हैं, देखते हैं, तो आप गाड़ी में बैठो, हम ऐसे राउंड लगाएंगे और मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूँगा। मैंने बहुत प्यार से ऐसे बात की, मैंने बोला कि आपको इंडस्ट्री में कुछ बनना है, मैं हेल्प करूँगा, सब कुछ करूँगा, अब ये सब छोड़ो, ये नेगेटिविटी है, गलत चीज़ें हैं, ये मत करो, आपका भी नाम गंदा होगा, मेरा बेवजह काम में डिस्टर्ब होगा, नाम गंदा होगा, लोग गलत सोचेंगे। तो बोली ठीक है, मैं सोचूंगी नहीं, हम करेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। वह शाम का टाइम था, 7-8 बजे का। मैंने आधा घंटा लिया होगा एक ड्राइव लेते हुए, मुंबई का ट्रैफिक आपको पता ही है। पुलिस स्टेशन के सामने से पिक किया था, पुलिस स्टेशन के सामने मैंने ड्रॉप किया। अगले दिन मुझे फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैंने बोला, सर बोले कि रेप केस है। मैंने बोला सर मतलब? कह रहे वो तुमने कल गाड़ी में उसके साथ रेप किया। मेरी गाड़ी के जो मिरर्स है वो भी टिंट नहीं है, प्लेन है एकदम साफ। मेरी गाड़ी का नंबर सबको पता है, मुंबई का क्राउड आपको पता है। शाम 7-8 बजे बैक रोड पे मैंने गाड़ी में उसके साथ रेप किया। बैक रोड जो कि क्राउड से रहता है, और मेरे फैंस वहाँ पे इतने मिलते हैं, आप जाओगे नॉर्मली। कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा, ठीक है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ, बट यार मुझे पहले तो ये शॉकिंग था मेरे लिए कि FIR रजिस्टर हो गई सिर्फ इतने पे कि मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और ड्रॉप किया। और जबकि वो जब उतरी, मैंने सर से पूछा, सर CCTV देखा आपने? बोले हाँ देखा, वो बैठी थी, उतरी थी। मैंने बोला जब वो उतरी थी वो खुश थी, एकदम क्लीन थी? बोले हाँ। मैंने बोला तो कैसे? मैं अकेला था, शाम का वक्त था, गाड़ी ट्रांसपेरेंट पूरा ग्लास था, और एक अकेला बंदा चलती गाड़ी में या फिर कहीं पे ऐसे एक इजीली कर सकता है, वाओ, क्राउड में, और वो कुछ नहीं करेगी नहीं। या फिर उसके ऊपर उसके चोट के निशान या कोई भी मार्क्स थे या फिर ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। केस रजिस्टर कर लिया। मैं बोलता रहा सर, मैं बोलता रहा। ये कभी आया नहीं टॉपिक सोशल मीडिया पे, बट आज आपने पूछ लिया तो मैं रोक नहीं पाया बताने के लिए, क्योंकि I'm so happy कि you said it. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब मुझे आई एम फीलिंग वेरी लाइट। Yeah, I'm happy you said it. And I'm sorry about शायद आई विश मैं इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ आगे चल के। मैं कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो भी एक प्रोसेस फॉलो होता है मैं वो भी करूँगा। मेरे साथ जो हुआ है वो आगे किसी लड़के के साथ ना हो। ऐसी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में। सब नहीं होती, बट कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ फेम और पैसा के लिए, शायद कंट्रोवर्सी के लिए या फिर पैसों के लिए, ये सब इजीली कर देती हैं, किसी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं।